तो आज अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जिसके कारण हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर घर में टीवी है, सभी देखते हैं। मोबाइल से ऊपर पड़ता है। कई बच्चों की आंखें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की वजह से जा चुकी है। उन्हें बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से एक गुजारिश है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। वैसे ही घर में आप तो छोटे बच्चे हो, आपको तो ऐसा नशा और कोई नहीं होगा, परंतु अपने समाज में, घर में अगर कोई शराब पीता है, कोई गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, तो आप बच्चों को भी, आप में से तो कोई तम्बाकू गुटखा नहीं खाता है ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। आप बहुत अच्छे बच्चे हो जो इन चीज़ों के नशों से मुक्त हो। अब आपको भी अपने मोहल्ले को, अपने परिवार के लोगों को भी इन नशों से मुक्त करने के लिए तैयार रहना है। जो भी कोई तम्बाकू गुटखा खाता है तो उससे उसे बचाने के लिए मनाही करना है। तम्बाकू गुटखा खाने से हमारे फेफड़े, लीवर समाप्त हो जाते हैं, हमारी डाइजेशन सिस्टम, पचन क्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है और औरों को भी दूर करना है। जब आप स्वस्थ रहोगे तभी आप होनहार बन पाओगे। होनहार बनने के लिए अपने माता पिता की और अपने शिक्षक गुरुओं की आज्ञा पालन करने के लिए, अच्छा बनने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए इन व्यसनों से दूर रहकर अपने गली मोहल्ले को, अपने गांव को सशक्त बनाएंगे, निरोगी निर्व्यसनी बनाओगे। यही शुभकामना के साथ मैं आपका फिर से अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरी एक विशेष बात कि अभी का जो समय चल रहा है, आपको तो तालीम वैसे ही पहले से मदरसे से मिलती है कि हम सब रूहे हैं और रूहों का वालिद सुप्रीम, जो सभी रूहों का पिता है, उसको हमेशा याद करते रहो। रूह समझकर रूहे के वालिद को याद करो तो उसकी शक्तियाँ हम पे मिलती जाएगी और हम स्वस्थ और तंदुरुस्त बनते रहेंगे। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपने 2 शब्द बोलता हूँ। अगर कुछ कम अधिक बोला गया हो तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम शांति। बहुत